यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे 2024 का लोकसभा इलेक्शन, उसके मद्देनजर विपक्ष की तैयारी, विपक्ष की एकजुटता की कवायद और भारत जोड़ो यात्रा 2024 में विपक्ष प्रधानमंत्री पद किसकी दावेदारी मजबूत दिखती है। 150 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। 10वां दिन है। 9 दिन में 170 किलोमीटर की दूरी तय की है भारत जोड़ो यात्रा में। वहीं नारे, भीड़, भीड़ का हजूम, झंडे, बैनर, एक माहौल जो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। यात्राओं का इतिहास पहले हम आपको बता चुके हैं। राहुल गांधी के साथ 100 अन्य लोग जो हिस्सा ले रहे हैं, इनको भारत यात्री का नाम दिया गया है। जो राहुल गांधी के साथ चलते हैं, उसके बाद जिस प्रदेश में ये यात्रा जाएगी, वहां से 100 यात्री, 100 कार्यकर्ता या 100 नेता और जुड़ेंगे और पब्लिक में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं आप देख रहे होंगे न कोई टीवी चैनल दिखा रहा है, न कहीं अखबारों में कोई कवरेज मिल रही है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे हैं। फिर वही बात कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी किसकी मजबूत? विपक्षी नेता की। विपक्ष में हम देखेंगे जो प्रधानमंत्री पद या केंद्र की सत्ता के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, उनमें ममता बनर्जी का आकलन किया जाए तो बंगाल तक सीमित हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में उनका कोई आधार नहीं है। केवल बंगाल के दम पर मैं समझता हूं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उतनी मजबूत नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री का जो पद होता है, सर्वोच्च पद है और पूरे देश, प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का होता है। ऐसे में सिर्फ बंगाल तक सीमित रहकर ममता बनर्जी मजबूत दावेदारी पेश नहीं कर सकती। ये बात अलग है कि उन्होंने कोशिश की टीएमसी को भारत के अन्य राज्यों में विस्तार देने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई है। वहीं दूसरा नाम सुर्खियों में बड़ा तेजी से नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं वो भी केंद्र की सत्ता में अपने लिए स्थान ढूंढ रहे हैं। ये बात अलग है कि जब उनसे बात होती है वो नकारते हैं, बोलते हैं कि प्रधानमंत्री पद की मेरी दावेदारी नहीं है। लेकिन जनता में जो मैसेज है वो बड़ा साफ है। लेकिन बिहार में जेडीयू या आरजेडी के दम पर क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की मजबूत दावेदारी केंद्र में प्रस्तुत करेंगे? तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2024 का इलेक्शन मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में और गुजरात और हिमाचल में मजबूत दावेदारी
प्रस्तुत कर रही है। दिल्ली में और पंजाब में उनकी सरकार है। ऐसे में भविष्य तय करेगा कि पार्टी गुजरात और हिमाचल में क्या करिश्मा दिखा पाएगी। लेकिन केजरीवाल जी का जहां तक पूरे भारतवर्ष में स्वीकार्यता की बात है, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। नाम बहुत हैं। वहीं राहुल गांधी पर सबकी नजर टिकी हुई है और राहुल गांधी का भविष्य भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जनता का अपार समर्थन, अपार जनसमूह, भले ही मीडिया न दिखा रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा जनता में जो एक मैसेज जा रहा है, पॉजिटिव मैसेज कहा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले अगर हम परिस्थितियों को देखें तो 2019 में मोदी जी के सामने विपक्ष का कोई भी नेता दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहा था और जमीन पर नहीं दिख रहा था। ऐसे में 2024 से पहले विपक्ष के सारे नेता कहीं ना कहीं सड़क पर हैं, जनता के बीच हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू पैदल चलकर जनता से जो संवाद स्थापित कर रही है, वो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा जानकारों का कहना है। वहीं 2024 के लिए जहां सभी दल तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू पूरे देश में एक माहौल बनाने की मार्ग पर अग्रसर है। दूसरा, स्वीकार्यता। राहुल गांधी कोई देश का नागरिक या विदेश, कोई भी देश हो, विश्व पटल पर एक जाना माना नाम है। किसी परिचय के मोहताज राहुल गांधी नहीं है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, स्वीकार्यता का प्रश्न है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर राज्य में, हर गली मोहल्ले में आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल जाएगा। बात सिर्फ जोड़ने की है, उत्साह भरने की है उस कार्यकर्ता में। कार्यकर्ता जुड़ेगा, पदयात्रा में जनता जुड़ेगी, जनता से संवाद कायम होगा, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, जहां से भी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकल रहे हैं, अपार जनसमूह सड़क के किनारे उनके इंतजार में, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। मैंने पहले भी कहा, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने से या कार से कहीं जाने पर जनता से जुड़ाव नहीं होता है। जनता से जुड़ाव के लिए जरूरी है आपको पैदल यात्रा करनी होगी, जनता के मुद्दों पर बात करनी होगी। ऐसे में दावेदारी राहुल गांधी की 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदारी। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, एक राष्ट्रीय दल है। यह बात अलग है कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठन निष्क्रिय पड़ा था। लेकिन 2024 से पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती के साथ जनता के बीच अपना संवाद स्थापित कर रही है। ऐसे में
2024 में मजबूत दावेदारी राहुल गांधी प्रस्तुत करेंगे, ऐसा जानकारों का मानना है। दूसरा, लोकसभा के चुनाव में संख्या बल महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है वो सत्ता में आती है, जिस पार्टी के पास बहुमत नहीं होता वो विपक्ष में होती है। अब हम विपक्ष से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की दावेदारी की बात कर रहे हैं, तो जिस दल के पास विपक्ष में सबसे ज्यादा सांसद होंगे, सबसे बड़ी दावेदारी उसी दल की होगी। और आज के परिदृश्य में भी देखा जाए, विपक्ष में कांग्रेस के पास जो संख्या बल है अन्य पार्टियों की तुलना में ज्यादा है। ऐसे में 2024 के इलेक्शन में विपक्ष अगर एकजुट होता है और प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं करता है, जहां तक मैं समझता हूं, उसके बाद जिसका संख्या बल ज्यादा होगा उसके साथ मिलकर विपक्ष एकजुट होकर सरकार का दावा प्रस्तुत कर सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सपने जनता के टूटे हैं, नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में एक स्पेस कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलता दिखाई दे रहा है। इतने लंबे समय में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर अपने चरम पर है। सभी विपक्षी दल सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, 2019 का परिदृश्य अलग था, 2024 का परिदृश्य बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। और अभी कई राज्यों में जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो भी महत्वपूर्ण भूमिका 2024 के इलेक्शन में तय करेंगे। ऐसे में जहां बहुत सारे नेता विपक्ष की ओर से एकजुटता के प्रयास लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, वहीं केंद्र की सत्ता में अपने लिए कोई न कोई स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं और सबकी निगाह प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर होती है। भले ही कोई स्वीकार करे या न करे, बहुत सारे जानकारों का मानना है भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पुनः मजबूत होगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह और जो जोश भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिल रहा है 2024 तक बरकरार रहेगा और मजबूत विपक्ष की उपस्थिति कांग्रेस सभी प्रदेशों में प्रस्तुत करेगी। वहीं सत्ताधारी दल कहीं ना कहीं कांग्रेस, जैसे गोवा में 8 एमएलए द्वारा बीजेपी ज्वाइन की जाती है, और आगे जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन नजदीक आएगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश होगी, उन्हें अपने में समाहित करने के प्रयास आगे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी भी कोई भी दल किसी भी नेता के जाने से खत्म नहीं हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। और जो भी नेता जाते हैं उनके ऊपर जनता के बीच में चर्चा होती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल पार्टी पर और उन नेताओं पर खड़े होते हैं। ऐसे में
अगर 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस विपक्ष में एक बड़ी पार्टी, बड़ी संख्या के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में आते हैं, स्वाभाविक है उस समय कांग्रेस की, राहुल गांधी की दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत होगी। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे जैसे राज्यों के चुनाव होंगे तस्वीर और साफ होगी। 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा, बहुत सारे नेता दल बदल करेंगे। दल बदल कोई नया नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो राज्य के चुनाव हों, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा, दोनों में जब भी चुनाव होते हैं, इस तरह की कवायद हर राज्य में और केंद्र में देखने को मिलती है। अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है। ऐसे में 2024 लोकसभा का जो चुनाव है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां और सभी नेता मैदान में हैं। सबकी नजर लोकसभा चुनाव पर है। बाकी जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है और इन सवालों को टटोला जाएगा, खंगाला जाएगा। जब जनता से संवाद हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जनता क्या सोचती है और मुझे भी आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतजार रहता है। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रस्तुत करें, हमें अवगत कराएं और पुनः मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम इसी तरह की विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। 2024 के इलेक्शन की तस्वीर क्या होगी ये भविष्य बताएगा, लेकिन अभी से जो तैयारियां दिख रही हैं, ऐसी तैयारी 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष द्वारा नहीं देखी गई थी। नमस्कार।